मैं अपनी छत पर टहल रहा था जब अचानक मेरे कानों में कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चैनल की डिश अपने सामान्य स्थान से हटकर कुछ दूरी पर खिसक गई थी। मेरा दिमाग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। मैं वहीं खड़ा होकर देख रहा था कि अचानक वह डिश हवा में लगभग 2 फीट तक उठ गई और फिर नीचे गिर गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। आप जल्दी से छत पर आइए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने चैनल डिश के मालिक को फोन पर कहा। उन्होंने पहले तो मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद यह देखा तो उनके चेहरे पर भी डर साफ नजर आने लगा। धीरे धीरे आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या यह किसी भूत प्रेत की करतूत है। कुछ लोग डर से दूर खड़े थे तो कुछ उत्सुकता से आगे बढ़कर देख रहे थे। अंत में हमने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और तय किया कि इसे अगले दिन निकालकर फेंक देंगे। सबके चेहरों पर थोड़ी राहत थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक भय भी था। उस रात छत पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रात लगभग 1:45 का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी अपने अपने घर में सो रहे थे। अचानक मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। चूंकि हमारा घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए छत पर होने वाली हर हलचल सबसे पहले हमें सुनाई देती थी। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और उन्हें बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। हम सब थोड़ी हिम्मत जुटाकर छत पर जाने के लिए तैयार हुए। छत पर पहुंचकर हम सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का अंधेरा और ठंडी हवा माहौल को और भी रहस्यमय बना रहे थे। छत पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, जो सामान्य पैरों के निशानों से बहुत बड़े थे। हमारी डिश एंटीना, जो हमेशा छत पर लगा रहता था, कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे छत से नीचे फेंक दिया हो। लेकिन सबसे ज्यादा हमें पैरों के निशान ने डराया। आज तक हमने ऐसे निशान नहीं देखे थे। रात का समय होने के कारण हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब जो भी करना है वह हम सुबह ही करेंगे। हम सभी अपने अपने घरों में लौट गए, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर भूत प्रेत का साया तो नहीं है। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। छत पर मिले निशान और गायब हुई डिश का ख्याल मेरे मन में लगातार घूम रहा था। मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब सुबह ही मिल सकता था। सुबह की पहली किरणों के साथ मेरे मन में थोड़ी शांति आई। हमने तय किया कि दिन निकलते ही छत पर जाकर पूरी स्थिति की जांच करेंगे। इस रहस्य का खुलासा करने के लिए हम सब तैयार थे। रात लगभग 1:45 का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी अपने अपने घर में सो रहे थे। अचानक मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। चूंकि हमारा घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए छत पर होने वाली हर हलचल सबसे पहले हमें सुनाई देती थी। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और उन्हें बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। हम सब थोड़ी हिम्मत जुटाकर छत पर जाने के लिए तैयार हुए। छत पर पहुंचकर हम सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम सभी छत पर इकट्ठे हुए थे। कल रात जो डिश गायब हो गई थी, वह आज फिर से उसी जगह पर दिखाई दे रही थी। यह देखकर सबके मन में एक अजीब सा डर था, मानो कुछ अनजानी शक्ति का सामना करना पड़ रहा हो। राहुल ने अपनी आवाज बुलंद की, हमें इस डिश को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि यह फिर से परेशानी न खड़ी करे। और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सबकी आंखों में एक अजीब से संकल्प की चमक थी। जैसे ही हमने डिश को तोड़ा, उसके अंदर से काले रंग का कोई पदार्थ बाहर बहने लगा। वह पदार्थ बहुत ही बुरी गंध छोड़ रहा था और सभी ने अपनी नाक ढक ली। सुनील ने कहा, यह क्या है? यह तो बिल्कुल अजीब है। हमने उस डिश के टुकड़ों को एक खुली जगह पर ले जाकर जला डाला।
जलते हुए टुकड़ों से उठता धुआं आसमान में विलीन हो गया और उसकी गंध भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब सबके चेहरों पर राहत का भाव था। डिश को जलाने के बाद से अब तक कोई अजीब आवाज या किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था। सबने चैन की सांस ली और धीरे धीरे छत से नीचे उतर गए। यह घटना सबको एक सबक देकर गई कि कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।